नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई जी को आज मैंने पहली बार घबराते हुए देखा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब मेरी किताब सही सलामत है। भाई जी, ये तलवार और किताब, आखिर आप कौन हो? भाई जी, मेरे पास कुछ रहस्यमयी ताकत है जो कि मुझे मेरे पापा ने दी थी, और ये जादुई किताब भी उन्होंने दी है। तो भाई जी आप इतना घबरा क्यों रहे थे? भाई, मैंने एक सपना देखा कि ये किताब खुल गई। अगर ये किताब खुल गई तो तबाही आ जाएगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ से। सॉरी, लो सर, माफ कर देना। उस फौजी को पता भी नहीं चला और मैंने ये किताब उससे बदल भी ली। आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद मुझे ये किताब मिली गई। अब ये सब मेरे गुलाम बनेंगे और इस किताब का मालिक मैं बनूंगा। ये तितली तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे हाथ पर आकर क्यों बैठी? वो तो मेरी किताब की तितली है। हे! भाई जी! ये तो मेरी किताब नहीं है, ये नकली किताब है। क्या? हाँ, भाई जी, इतने सारे दानव, अब इनसे कैसे बचेंगे? एक रास्ता है। भाई जी, ये सब तो इसी तरफ आ रहे हैं, अब इन्हें कैसे रोकेंगे? भाई जी, मैं इस किताब का मालिक हूँ और ये सारे दानव मेरे गुलाम है। ये हमारा कुछ नहीं करेंगे। ए, छोड़ दे उन्हें। हे! भाई जी, अब ये तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तेरी इस जादुई किताब का मालिक अब मैं हूँ और वो सब अब तेरा कहना नहीं मानेंगे, मेरा कहना मानेंगे, क्योंकि वो सब मेरे वश में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तू मेरा नमूना देख। मार दो इसको। कब तक बचेगा वो देख। अब तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है, उसे बचा सके तो बचा ले। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसे बुलाना होगा। ये यंत्र मेरे पापा ने दूसरी दुनिया के लोगों को बुलाने के लिए बनाया था। अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? मुझे अपने देश को बचाना है, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। हमारे ग्रह के लोग तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मैं अपनी शक्ति तुम्हें देता हूँ। अब मैं अपनी किताब जरूर वापस लेकर आऊंगा। स्वयं ही तू अग्नि है। चलो जल्दी जल्दी निकलो, अभी बहुत काम है। भाई जी, हम ही नदी पार नहीं कर पाएंगे, उससे पहले वो ट्रक लेके निकल जाएंगे। नहीं जवान, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित। ओके सर। जवान, ड्रोन कहाँ है? सीने से टकराती आवाज़ें, धमाके, धुआं, चीखे, सवाल उसकी आंखों में।
वेल डन जवान, चलो। साथियों के गिरते जिस्म नाम जुड़ते हैं। चलो। हे जाने दे फौजी मुझे, अब तो तूने मेरा ट्रक भी बर्बाद कर दिया। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से हमारे हिंदुस्तान में अपने हथियार सप्लाई कर लेगा? नहीं, जब तक हिंदुस्तान के ये जवान जिंदा हैं, जब तक तू हिंदुस्तान में एक भी कदम नहीं रख सकता। बस तू सलामत है। वक्त हो गया। भाई जी मैं भी आता हूँ। बस तू सलामत है। भाई जी आप ड्यूटी को छोड़ के बार बार कहाँ चले जाते हैं? कहीं नहीं भाई जी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए बार बार दवाई खाने जाना पड़ता है। सर जी राउंड लगाने का टाइम हो गया है, भाई जी आप यहीं रहना, आइए। जय हिंद सर। जवान, मुझे पता चला है हथियारों से भरा ट्रक हिंदुस्तान में एंटर करने वाला है। तो मुझे नहीं पता उस ट्रक को कैसे रोकोगे और क्या करोगे। अगर वो ट्रक हिंदुस्तान में एंटर हो गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। ओके सर, वो हिंदुस्तान में घुस तो रहा है लेकिन यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाएगा। हाँ? अजीम तू, मतलब इन सब के पीछे तू है? हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई तू ये मत भूल कि तू इस देश का फौजी है और एक फौजी अपने भाइयों का कभी बुरा नहीं करता। कौन फौजी भाई? उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी शादी होने वाली थी। सुनो, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। यार पानी तो मिल। सोनम, सोनम, फौजी इन्होंने मेरी सोनम को मार दिया। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं नहीं, मेरी आत्मा बदला लेगी। नहीं भाई, ये तेरी गलतफहमी है। नहीं, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा।